बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है सीरोपैगिया स्टिंग्स ऑफ हार्ट प्लांट और ये भी सकुलेंट प्लांट है। इसमें ये वेरिएशन वाला जो लीफ आया है ये खुद ब खुद इसमें वेरिएशन आ गई है, वरना ये वेरीगेटेड स्टिंग्स नहीं है। ये वैसे इसके जो लीव्स हैं उस पे बहुत ऑफ वाइट कलर की लाइंस बनी होती हैं और इसके जो उल्टी साइड पे इसके लीफ के पर्पल कलर होता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी या मौसम की शिद्दत से सर्दी में ये इसके कलर्स जो होते हैं वो पर्पलिश कलर में चले जाते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं। तो ऐसे ये 2-3 कलर्स की एक स्ट्रिंग है और ये बहुत खूबसूरत एक सकुलेंट प्लांट है। ये रेयर वैरायटी में आती है। तो इसकी जो अगर सॉइल की बात करें तो इसकी जो सॉइल होगी वो सैंडी सॉइल होगी। इसको हम भल मिट्टी में लगाएंगे। सीरोपैगिया स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट प्लांट की कटिंग से तो ये चल जाती है, क्योंकि ये दूसरा पॉट मैंने इसकी कटिंग से ही बनाया हुआ है। जबकि अभी मैंने लीफ से इसकी जो जगह जगह पे इसके लीफ काट के लगाए हैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि देखते हैं कि इसमें रूट्स आती हैं या नहीं। वैसे कटिंग से ये चल जाता है, मैंने इसकी कटिंग से ही दूसरा पॉट बनाया है। तो ये बहुत छोटी सी एक स्ट्रिंग मुझे मिली थी और इसको अब भरते भरते 1 साल तो हो चुका है और ये अब काफ़ी पॉट इसका भर गया है, बल्कि माशाल्लाह 2 पॉट भर गए हैं मेरे पास। और इसके जो नोड एरिया है वहाँ पे बल्ब्स भी बनते हैं। जो बल्ब्स इसकी ज़मीन पे भी ये बने हुए हैं, ये छोटे छोटे इसके बल्ब्स हैं। और ये वो प्लांट है जो अपने जो एरियल रूट से भी भरती है और फिर ये बहुत सारी नोड एरियाज़ पे अपने बल्ब्स भी बना लेती है। तो इसको कह सकते हैं कि बल्बस प्लांट है और ये बल्ब्स इसको वाटर देने में बहुत इसकी मदद करते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब ये जो बल्ब्स होते हैं इसको सूखने या ड्राई नहीं होने देते। तो इसके जो हैबिट होती है जगह जगह से एरियल रूट्स बनाने की, तो ये फिर ग्राउंड कवर के तौर पे या हम इसको किसी मोस्टिक के ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो इसकी फैलने की आदत होती है, ये अपनी एरियल रूट से अपने आप को फैलाती रहती है और अगर ग्राउंड कवर के तौर पे लगाएं तो वो उस ग्राउंड को भी कवर कर लेती है। और ये इसकी जगह जगह पे बने हुए बल्ब्स इसको भरने में बहुत मदद करते हैं, वरना तो स्ट्रिंग्स जितनी इसकी बारीक ये ब्रांचेस हैं, अगर इनके अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तो फिर तो ये ड्राई हो जाए। तो ये बल्ब्स होते हैं जो कि इसको मॉइस्चर पहुंचाते रहते हैं, तो ये फिर अपनी ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं। तो इसकी हम कटिंग्स कोई भी छोटी से छोटी जिसमें 1-2 नोड एरियाज़ हों हम निकाल कर तो किसी भी पॉट के ऊपर रख दें। ये देखिए इसके भी बल्ब्स बने हुए हैं और जगह जगह पे ये बल्ब्स बनाती है। तो किसी भी पॉट के ऊपर इसकी कटिंग्स रख दें तो ये खुद ही अपनी जगह बना लेती है। और वह वो जो इसके एरियल रूट्स होती हैं वो जगह जगह पे फैलती हैं, जो इसको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो ये फरवरी का मंथ है, बहुत अच्छा सा, इसमें हम बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सर्दी में, क्योंकि ये सर्दियों का प्लांट है, इसको सर्दी पसंद होती है, सकुलेंट्स को ठंडे इलाके के प्लांट्स होते हैं, तो इनको हम सर्दियों के सीज़न में इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। जबकि इनकी ग्रोथ जो बहुत ज़्यादा गर्मी जून जुलाई की आती है तो इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। तो तब भी मैंने एक कटिंग लगाई है, वो चल तो गई है और इसको बहुत ज़्यादा हम शेडी एरिया में ले जाते हैं, जबकि सर्दियों में हम इनको थोड़ी सी धूप देते हैं। गर्मियों में हम बिल्कुल शेडी एरिया में ले जाते हैं। जब जून जुलाई की बहुत धूप होती है तो फिर ये नहीं है कि हम तब इसकी वाटरिंग बहुत ज़्यादा कर दें कि बहुत गर्मी आ गई है। ये देखिए इसका क्यूट सा बल्ब है और जगह जगह से ये बल्ब्स बना देती है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये नहीं कि हम बार बार इसको वाटरिंग करते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एक सकुलेंट प्लांट है तो इसको फिर इतनी वाटरिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा धूप से ज़रूर इसको बचाएंगे। दूसरे पॉट्स के पीछे करके रख देंगे, छुपा के रख देंगे और ये खुद ब खुद फैलती जाती है। इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जो इसकी ब्रांचेस ड्राई हो जाती हैं उसको हम काट देंगे। तो हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो नीचे को इसके हैंग करते हुए ये हार्ट्स क्यूट से बहुत खूबसूरत लगते हैं।
और जो मेरा एरिया है बहुत गर्मी वाला एरिया है। 48 तकरीबन 49 इसका टेम्परेचर चला जाता है। तो मेडोज़ एरिया में बहुत गर्मी होती है, जबकि जो हिल्स एरिया होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें ये बहुत अच्छे तरीके से चलते रहते हैं सकुलेंट्स। इनका जो फेवरेट टेम्परेचर होता है 25 से लेकर 35 तक है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। फरवरी के मौसम में कभी धूप आ जाती है, कभी तेज़ आ जाती है, कभी हल्की, और आज क्लाउडी मौसम है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो फरवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा अभी गर्मी नहीं आई है, तो हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसकी जो पानी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तब भी ये फिर रोट होगा, क्योंकि इसका कुदरती जो है कि इसको बल्ब्स अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, तो फिर ये अपने बल्ब से ही खुराक पूरी कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है 25 और 35 का टेम्परेचर इसका आइडियल टेम्परेचर होता है सकुलेंट्स प्लांट का। तो अगर 48 टेम्परेचर चला जाता है 49, तो फिर ये तो बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी हम इनको ज़्यादा वाटरिंग नहीं करते। तो अगर हम इनकी एक मेरा ये भी प्लांट्स है ऑल्टरनेंथिया ड्वार्फ वाला, तो वो भी मैंने जगह जगह पे लगाया हुआ है। इनकी भी अगर ड्राई स्टिंग्स हों तो हम उनको भी उतार सकते हैं। तो इसके हम ये बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। तो इसकी जब सॉइल ड्राई होगी, एक दिन ठहर के हम वाटरिंग करेंगे। सर्दियों में तो 3-4 डेज़ इसके बगैर वाटरिंग के हम ड्राई सॉइल में रख सकते हैं 2-3 डेज़ के लिए। लेकिन गर्मियों में जब सॉइल ड्राई होगी तो फिर हम एक दिन ज़रूर रखेंगे इसको ड्राई सॉइल में, फिर हम इसकी वाटरिंग कर देंगे। अगर हम हर वक्त इसको मॉइस्ट रखेंगे तो फिर ये रोट होना शुरू हो जाएंगे। और इनके जो थिक से लीव्स होते हैं, तो ये जो बहुत प्यारे से लगते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, जबकि इसकी ब्रांचेस होती हैं बहुत पतली सी ब्रांचेस होती हैं। तो ये अपने बल्ब से अपनी खुराक पूरी कर लेते हैं। ये एरियल रूट्स है इसकी, और नोड एरियाज 2-3 ज़रूर होने चाहिए। तो फिर उस नोड एरिया को हम सॉइल के ऊपर जस्ट रखते हैं, तो ये वहीं से फिर चलना शुरू हो जाती हैं और बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये मैंने कटिंग से ही इसका पॉट ये बनाया है। और बहुत ज़्यादा गर्मी से जब ये हमारे प्लांट निकल जाते हैं, तो फिर हमने इनको रेनी सीज़न से बचाना है, रेनी सीज़न में वाटर से बचाना है। तो बहुत ज़्यादा अगर ये स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन है और बहुत हैप्पी होते हैं ये सर्दियों में प्लांट्स, तो गर्मियाँ थोड़ी ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।